हेलो 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 हेलो। माइक चेक माइक चेक माइक चेक। हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदर, सम्मान, सब कुछ। आज हम आपके सामने पेशकश करते हैं हमारा नया नाटक का शो एक्सरसाइज 4.2। सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है जहां एनसीईआरटी पब्लिकेशन को फॉलो किया जाता है, उसके तहत हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 4.2। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है ना, उसके रूट वैल्यू निकालने। क्या निकालने हैं? रूट वैल्यू निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक होगी बेटा, उसमें देखो कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ देखो टाइप दिया है, रूट निकालने के भी मेथड है। अब मैं सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर डिस्कस करूंगा, इसके बाद और भी अलग मेथड है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है और हमको इसकी रूट वैल्यू निकालनी है। इसकी रूट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और लास्ट नंबर जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें आपस में प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ जो साइन होगी उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस करेंगे कि मिडिल वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? मिडिल वैल्यू मिल जाए। तो मैं जो बोला हूँगा वो आपको समझ नहीं आया होगा और मैं दिखाता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 10 है। जब 1 को और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ओके, अब क्या करना है, 10 को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 5 जा 10 और फिर 5 किससे जाएगा? 5 से जाएगा तो 5 बन जा 5। अब 5 में से 2 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि मैं बोला कि यहाँ के साइन से डिपेंड करता है कि हमको यहाँ नंबर कैसे चाहिए। यहाँ माइनस है तो प्राइम नंबर्स को आपस में क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो 5 में से 2 घटाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 5 बचेगा। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉमन क्या होगा? x माइनस 5 बेटा कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 5 और ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो 5 और माइनस 2 क्या है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब या तुम 5 को या माइनस 2 को जब तुम उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में एक्स यहाँ पे पटकोगे ना तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के लिए रूट वैल्यू क्या है? 5 है और माइनस 2 है। ओके, नोटेड डाउन। चेक करो इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.2 है एनसीईआरटी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
बेटा इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये नंबर है को कांस्टेंट नंबर है, इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 जा 12, यहाँ पे 12 लिखो और प्राइम फैक्टर कर निकाल दो इसका। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो बेटा इन प्राइम नंबर्स को आपस में ऐसा सॉल्व करो कि यहाँ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इन कोफिशिएंट को प्राइम फैक्टर्स को, प्राइम नंबर्स को आपस में ऐसा सॉल्व करो, प्रोडक्ट करो या माइनस करो इस साइन को देखते हुए कि यहाँ पे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 2 2 जा 4 और उस 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको सॉल्व किया तो माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां बेटा देखोगे तो 2x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2 मिलेगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। सो इस इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट वैल्यू क्या होगी, -2 एंड 3/2, -2 एंड 3/2। सो आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने सॉल्व करके रूट वैल्यू निकाल दी है। आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ओके, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब मैं इसे मिटाता हूं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ बेटा, अब आप देख रहे होगे कि मैंने डायरेक्ट पार्ट 4 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 लिख दिया है, पार्ट 3 मैंने बताया नहीं। बेटा एक्चुअली में क्या है ना, मेरे पास जो एनसीईआरटी है ना, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 वो दिख रहा होगा, वो सही से प्रिंट नहीं है, ठीक है। प्लस है कि माइनस है मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ाता हूँ रेगुलर रहा हूँ, तो बच्चों के एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। करंटली में ये क्वेश्चन, एक मिनट, मेरे पास एक पुरानी एनसीईआरटी में उसमें देखता हूँ। मेरे जमाने की एनसीईआरटी है, मैं अपने टाइम पे पढ़ता था। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या कह रहा है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बेटा अब इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का आपको रूट निकालना है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। बेटा आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मैं फिर से लिखता हूं, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 दिया है। सब कुछ वही प्रोसेस है, इसका पहला कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे √2 है और ये 5√2 है, 5√2 है, मल्टीप्लाई करो बेटा, 5√2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 2 10, क्या आएगा 10। अब बेटा 10 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 5 10 और 5 1 5, ओके। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है,
तो बेटा इन प्राइम नंबर्स को आपस में ऐसा प्लस करो ना कि क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो क्या करना है, ये तो बहुत इजी है, √2x² प्लस 5 + 2, 5 + 2 x प्लस 5 √2 = 0। सॉल्व करिए, दैट इज √2x² प्लस, इसको सॉल्व करिए तो 5x, इसको सॉल्व करिए तो 2x, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई x से 5x, 2 का मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 5 √2 = 0। अब यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन निकालिए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या निकालेंगे। अब हमको जहां तक लगता है आपको रफ करना चाहिए। रफ देखिए बेटा कैसे करेंगे। आप देखिए बेटा क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे 2x + 5 √2 है ना, आप क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉमन। सर यहाँ से तो हमको लगता है कि कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। बट अगर यहाँ से, यहाँ पे √2x² है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो बेटा हम क्या करेंगे ना, इस वाले सेक्शन में देखो 2 को अगर कॉमन ले लें, 2 को क्या करें, 2 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, या हम क्या करेंगे √2 को कॉमन ले लें, यहाँ से क्या करें √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√2 होगा। बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगा। 2x + 5 √2 लिखा है ना, तो इस 2 को कॉमन लूँगा तो x + 5 √2/2 हो जाएगा। बस इस वाले चीज़ को देखना, 2 जैसे ही कॉमन लोगे x + 5 √2/2 हो जाएगा। अब इस √2 को रेशनलाइज करोगे, बाहर तो 2 पहले से पड़ा है, x + 5 √2/2, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 5 × 2/2 √2 कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा 2x + 5/√2। ऐसे करेंगे बेटा। उसी तरह बेटा यहाँ से क्या करोगे ना, √2 कॉमन ले लोगे, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ देखो यहाँ भी x है और यहाँ x² है, यहाँ x² है और वहाँ x है, तो यहाँ तो एक x भी तो कॉमन निकलेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक x कॉमन निकलेगा। उसको कैसे करेंगे, तो क्या करना है, जैसे इस वाले को देखो सॉल्व किए तो x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, उसी तरह यहाँ से √2 और x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे x ही तो बचेगा। √2 भी कॉमन ले लिए और एक x भी कॉमन ले लिए, अब यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ √2 तो था नहीं, तो √2 को तुम नीचे लिख दोगे, और रफ में तुमने इसको सॉल्व किया है तो क्या है, ये आया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या एग्जामिनर को दिखाओगे कि 2 में कॉमन ले रहा हूँ, x + 5/√2, इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वेट टू 0 कर दीजिए। अब इस सेक्शन को बाहर ले लो तो x + 5/√2 कॉमन, ये आएगा √2x + 2 = 0। एक बार इसको सॉल्व करिए, x + 5/√2 = 0, एंड एक बार इसको सॉल्व करिए, √2x + 2 = 0। क्या आएगा, x की वैल्यू है कि बेटा प्लस उधर जाएगा तो -5/√2, एंड और इसको सॉल्व करेंगे तो x = -2/√2। ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 2 रूट निकले, -5/√2 एंड -2/√2। ओके, दिस इज द एक्चुअल आंसर। ओके, लेट्स सॉल्व इट। अब बेटा मैं इसको मिटाता हूं और पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कह रहा है बेटा, पार्ट 4 कह रहा है कि 2x² - x + 1/8 = 0, इसका रूट वैल्यू निकाल दो। बहुत सरल है, बहुत सरल। आओ देखते हैं क्या करना है। इस 8 से ना
सब में एलसीएम ले लेना है। तो 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 8 है, तो एलसीएम क्या आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 8 आएगा। भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 8 है, तो इन सबका जब एलसीएम लोगे 1 1 8 कैसे लेंगे, 1 1 8 एलसीएम लो। यहाँ तो भाई पहले से A1 है तो इसको छोड़ दो, 2 से लो तो यहाँ पे 1 1 उतर जाएगा, ये आएगा 4, फिर 2 से लो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 से लो तो 1 1 1 और यहाँ 1 लिख दो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके बेटा, यहाँ पे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से नीचे और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 8 बनाने के लिए 8 से नीचे और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 8 पहले से है तो क्या लिखेंगे, 2 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 16x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 8 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 8x अपॉन 8 और 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0। ओके, अब इसको हमको फैक्टराइज करके रूट वैल्यू निकालनी है। तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई 16 और 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो 4 और 4 को जोड़ोगे तो बेटा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो 16x स्क्वायर माइनस 4 और इधर से x आ जाएगा, फिर माइनस 4 इधर से x आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4x, क्या कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। भाई 4x कॉमन लोगे तो 16x स्क्वायर में से 4x ले लिए तो क्या बचेगा, 4x ही तो बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 ले लेंगे। यहाँ पे माइनस 1 निकाल लो, माइनस बाहर ले जाओगे तो क्या बचेगा, प्लस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस इज इक्वल टू 0। और 4x माइनस 1 बाहर ले लो तो बचेगा क्या, 4x माइनस 1 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू 0। एक बार 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करो और एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो दोनों की वैल्यू बेटा 1/4 एंड 1/4 ही आएगा। दिस इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट वैल्यू, ऐसे हम रूट निकालते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखो क्या कर रहा है, 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। सिंपल सी बात है, 100 और 1 को मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 100 ही आना है। अब उस 100 का क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है। 2 से किए तो 50 और फिर 2 से किए तो 25, फिर 5 से किए तो 5, फिर 5 1 जा 5। अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, कैसे सॉल्व करें कि हमको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ये क्या बेहुदा बात हो गई, 20। अब मेरे को समझ आया क्या है, 20 है, 20x क्या है, 20x। अब इसको सॉल्व करना है तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
20 मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। 100x² माइनस 10x, फिर इसको सॉल्व करिए, माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो अधिक से अधिक आप 10x कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से 10x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10x ही तो बचेगा, क्योंकि एक x चला गया तो एक x बचेगा। और यहाँ से 10x ले लिए हो तो यहाँ पे -1 बचेगा। भाई यहाँ देखो -10, यहाँ पे 10x -1 है और यहाँ -10x प्लस 1 है, तो कॉमन क्या ले लेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे, तो 10x -1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब 10x -1 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 10x -1 इज इक्वल टू 0। एक बार 10x -1 को 0 के बराबर करिए और एक बार इस 10x -1 को 0 के बराबर करिए। x की वैल्यू क्या आएगी? -1 उधर जाएगा तो +1 1/10 और ये भी आएगा 1/10 आंसर। सो बेटा इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर का ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा करने पे टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, अपलोड करने में दिक्कत आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 के सारे पार्ट्स को हमने बारीकी से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। चैनल को, हमारे चैनल पे आप आए हैं, क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रेफर करिए, इससे हमारे लिए भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।